रांची के रिम्स में अब मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी तेज हो गई है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। फैसलों के तहत 6 नए वार्ड बनाए जाएंगे, ओपीडी को नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले शौचालय बनाए जाएंगे और मुख्य गेट को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके अलावा एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने, रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, स्मार्ट क्लासरूम, रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना और अस्पताल में जरूरी स्टाफ की नियुक्ति जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन सभी फैसलों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नए बेहतर विकल्प के साथ रिम्स आ रहा है। दूसरा है कि नए हॉस्टल बनेंगे, कई वार्ड बनेंगे, ओपीडी ए, ओपीडी 2 वार्ड नए सिरे से बनेगा। जितना भी टॉयलेट शौचालय है वो एयरपोर्ट के तर्ज पर जो शौचालय होता है, हमने इसको गंभीरता से लिया है और हमने कहा है कि पैसे की चिंता आप मत करें, आप बनाएं। हमने 1 महीने के अंदर वो बिल्डिंग विभाग को भी हमने यहाँ बुलाया था और हमने डायरेक्ट निर्देश दिया सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द आप बनाएं। तो रिम्स जो एंट्रेंस है वो पूरा हाईटेक होगा, शौचालय, बाथरूम सब हाईटेक होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्थोपेडिक वार्ड, जो आप देखिएगा बड़े संख्या में पेशेंट आते हैं, कोई नीचे रहता है, कोई फर्श पे रहता है, डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन अगर आप जाइएगा तो वो लुक नहीं मिलता है, हमें भी खराब लगता है। तो पूरा ओपीडी वार्ड नए लुक में बनकर तैयार होगा। ये हमने आज निर्णय लिया है। दूसरा है कि पूरा वार्ड नए सिरे से बने, ये भी आज प्रस्ताव हुआ है। जितना हॉस्टल है यहाँ, अब हॉस्पिटल नहीं चलाएगा, रिम्स नहीं चलाएगा, पीपीपी मोड में हम लोग सभी हॉस्टल को हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहे। तीसरा था कि जो फर्श की बातें आ रही थी कि फर्श टूटा है, मीडिया में भी हमने देखने को मिला, मुझे प्राथमिकता से मीडिया ने चलाया कि फर्श टूटा है रिम्स में। तो अभी हम वार्ता किए, टेक्नीशियन को हमने बुलाया था, क्या कारण है ये कि हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, नीचे फर्श भी टूटा हुआ है हॉस्पिटल का, तो उसमें कुछ कारण थे। वो बताया कि सर वो ऑक्सीजन पाइपलाइन क्रॉस करता है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसमें जितना भी आप लगाइएगा स्लाइड वगैरह वो सब टूट जाएगा और स्वतः। तो इसको हम लोग क्या नए सिरे से उसको हमने कहा कि जितना टाइल्स वगैरह सबको तोड़ दो, पुरानी व्यवस्था था उसी को लग। तो ये भी हुआ है। और मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमने किया है इसमें। दूसरा है कि वार्ड की रक्षा सुरक्षा के तहत कई वार्ड हम लोग वार्ड बॉय हम लोग बहाली करेंगे। जो मरीज आता है यहाँ तो उनको जानकारी नहीं होता है, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम होता है, कोई गरीब आ गया उसको देखने वाला नहीं है, पेशेंट लेके आ गया तो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता है, वार्ड नहीं देख पाता है। 250 सीट, तो 250 सीट उसके तहत हम लोग वार्ड बॉय की हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयास है कि आज देखिए 250 एमबीबीएस सीटें, 250 पीजी सीटें का प्रस्ताव आज आया है यहाँ। सभी डॉक्टर्स को मैंने धन्यवाद दिया और उसके तहत एक एक सीट पर 1.4 करोड़ रुपीस मिलेगा। तो ये प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे तो पैसा तुरंत रिलीज हो जाएगा और उसके तहत फिर हम लोग बिल्डिंग को भी डेवलप करेंगे। और सीट 1.4, हाँ आप पता कर लीजिएगा, 1.4 या 1.5 करोड़, हाँ इस सीट। तो बहुत अच्छा मतलब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे उस पैसे से। उसका सीटों की संख्या बढ़ेगी तो बिल्डिंग बढ़ाना होगा, फैकल्टी बढ़ाना होगा, क्लासरूम बढ़ाने होंगे, तो उसके तहत मिलता है ये पैसा। तो तीसरा था कि पूर्व में कई एप्रेटिस खरीदना था जो नहीं खरीदा गया, वेंटिलेटर खरीदना था। आज हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है, वो भी हमने साफ निर्देश दिया कि हमको
किसी की परवाह नहीं है। हमको चाहिए, अगर जो रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी केसेस होता है हॉस्पिटल में, आपको हर हाल में परचेज कीजिए। ताकि पूर्व में जितने भी LOI नहीं मिल रहा था, परचेजिंग मतलब टेंडर फाइनलाइज हो गया था, वो भी पेंडिंग था, वो भी हम लोगों ने कर दिया है। वेंटिलेटर कहाँ लगेगा सर? बिल्डिंग में लगेगा, स्पेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर में। हाँ, हम लोग देख लेते हैं। बिल्डिंग विभाग के सेक्रेटरी आए थे, तो जो बिल्डिंग जो पूर्व में BIT मिश्रा ने कहा था कुछ पुरानी बिल्डिंग उसको तोड़ना है, और जब मैकॉम के इंजीनियर को हम लोगों ने बुलाया तो कहा कि नहीं, बिल्डिंग को नहीं तोड़ना है। अब उसी को हम लोग मरम्मती करके चालू करा सकते हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। और भी चर्चाएं हुई है कि रिम्स को हम लोग पूरा रोबोटिक सर्जरी करने जा रहे हैं। ये आज प्रस्ताव हम लोगों ने पास कर दिया है। दूसरा, स्मार्ट क्लासेस रिम्स में होगा, ये भी मंजूरी हमने आज दे दिया है। रिहैब, अब आप देखते होंगे कि ऑर्थो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो रांची में बताइए, झारखंड 20 साल हो गए, अभी तक यहाँ एक रिहैब सेंटर है ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है, कहाँ हैं ये लोग, कहाँ सोए रहते थे। आज मंजूरी दिए हैं, प्रथम फेज में 45 करोड़ का वो रिहैब सेंटर होगा, और सभी मेडिकल कॉलेज में हम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी ऑर्थो से रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं हमारे, वो यहाँ आएंगे, उनको हाईटेक फैसिलिटी देंगे, और जो दिव्यांग जो लोग हैं उसके लिए भी ये वरदान साबित होगा। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सपना है कि इसको लागू करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।